और जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर। झारखंड के एसिड अटैक में घायल चतरा की पीड़ित को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली शिफ्ट किया गया। योगी सरकार ने 4 मदरसों की मान्यता पर लगाई मुहर। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की आज कोलकाता में बड़ी रैली और दिल्ली में आज से फिर लागू हुई पुरानी शराब नीति। राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं राज्य टॉप 9। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकियों की शिनाख्त मोहम्मद रफी और केसर अशरफ के रूप में हुई है। एनकाउंटर के दौरान एक नागरिक भी जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उधर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी वारदातों को अंजाम देने के साथ ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। झारखंड के एसिड अटैक में घायल चतरा की पीड़िता को एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया गया है। इससे पहले सीएम सोरेन के आदेश के बाद एसिड अटैक में घायल के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी गई। वहीं मामले के आरोपी संदीप भारती को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप है कि आरोपी लड़की पर जबरन उससे बात करने का दबाव बना रहा था। मठ मंदिर की तरह चर्च और दरगाहों पर कंट्रोल करने को दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि मठ मंदिरों पर कंट्रोल करने के लिए 35 कानून हैं, लेकिन मस्जिद, मजार, दरगाह और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन मस्जिद, मजार, चर्च, दरगाह एक भी नहीं है। मठ मंदिरों से सरकार हर साल करोड़ों रुपए लेती है, लेकिन मजार, चर्च से कुछ भी नहीं लेती। यूपी की योगी सरकार ने राज्य के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है। मदरसा बोर्ड के 4 अहम प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है, जिससे यूपी के मदरसा शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब मदरसा शिक्षकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा बिना मान्यता के और कितने मदरसे प्रदेश में संचालित हैं, इसकी जानकारी सर्वे कराकर की जाएगी। वहीं असम में टेरर कनेक्शन वाले मदरसों पर एक्शन जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी आज कोलकाता में बड़ी रैली करने जा रही हैं। ये रैली कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर है, लेकिन खबर है कि ममता बनर्जी इसे सियासी मंच के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। राज्य में होने वाली दुर्गा पूजा को यूनेस्को की तरफ से सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से यूनेस्को के प्रति आभार जताने के लिए आज राज्य सरकार की तरफ से भव्य रैली निकालने का ऐलान सीएम ममता बनर्जी ने किया था। दिल्ली की शराब नीति पर शुरू हुआ सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इन सब के बीच आज से दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू हो गई है, जिसके तहत शराब की दुकानें चलाने वाली DSIIDC, DCCWS, DSCSC और DTTDC नाम की ये 4 सरकारी एजेंसियां ही दुकान चलाएंगी। वहीं आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आप विधायक सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के सागर में एक सीरियल किलर की दहशत देखी जा रही है। सागर में एक के बाद एक हुई 2 हत्याओं के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों हत्याएं सीरियल किलर या साइको किलर की ओर इशारा कर रही हैं। पुलिस अब सागर में चौकीदारों पर नजर रख रही है और आम लोगों से सहयोग की अपील भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों गार्ड्स की हत्या के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उनके हाथ कई सुराग लगे हैं, जिसके चलते जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। दिल्ली पुलिस ने भारत में इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट भारत समेत 7 देशों में एक्टिव है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को हिरासत में लिया है। उज्बेकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी की गई। मालवीय नगर से छुड़ाई गई लड़कियों ने बताया कि उन्हें एक बड़े होटल में नौकरी का लालच देकर दुबई लाया गया, फिर वहां से नेपाल और फिर यूपी और बिहार की सीमा पार कर दिल्ली लाया गया। वहीं दूसरी पीड़ित के मुताबिक बीमार शख्स की देखभाल करने के नाम पर उसे यहां लाकर जबरन देह व्यापार में धकेल दिया गया। यूपी के अलीगढ़ के खैर के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या की साजिश रचने के आरोप में खैर नगर पालिका अध्यक्ष संजीव अग्रवाल सहित 6 लोगों को कल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
संजीव पर बुलंदशहर के हिस्ट्री शीटर शूटर गैंग को गौड़ की हत्या के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी देने के आरोप है। अचानक हुई गिरफ्तारी से जिले के सियासी खेमे में हलचल मच गई। पुलिस को आशंका है कि चेयरमैन और पूर्व विधायक के बीच जमीन विवाद को लेकर रंजिश चल रही है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।